नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी हड़ताल से मचे हाहाकार की। मध्य प्रदेश में ट्रक बस ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल का दूसरा दिन। हिट एंड रन कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं ड्राइवर्स। कानून में 10 साल की जेल, 7 लाख का जुर्माना है और हड़ताल से व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हैं। पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल पंप पर लोगों की लग गई और यही हालात रहे तो बहुत जल्द पेट्रोल पंप भी सूख जाएंगे, पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाएगा। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं क्योंकि आवक कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। ड्राइवर्स ने काम करना बंद कर दिया है, कह रहे हैं कि यह काला कानून है, इसे वापस लो। हिट एंड रन के केस में सरकार नया कानून लेके आई है, धाराएं बढ़ाई हैं इसमें। पहले 2 साल तक की सजा थी, जमानत भी मिल जाती थी, लेकिन अब 10 साल की सजा का प्रावधान, जमानत नहीं, कोई जमानत नहीं और 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। तो देखिए, हड़ताल का असर स्कूलों पर भी पड़ रहा है। भोपाल में निजी स्कूलों में छुट्टी है, कई निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाएंगी। ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते छुट्टियां घोषित हुई हैं स्कूलों की, क्योंकि जो ड्राइवर हैं हड़ताल पर चले गए हैं। बसों को चलाने वाले ड्राइवर ही नहीं है, बच्चों को लेने कैसे जाएं? भोपाल में निजी स्कूलों की छुट्टियां हैं, कई निजी स्कूलों में छुट्टियां हैं। बस हड़ताल का असर, ड्राइवर्स की हड़ताल का असर अब स्कूलों पर भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यही हालात है। रायपुर में बस और ट्रकों के पहिए थम गए। हड़ताल की वजह से दूसरी चीजों पर असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। बसों के नहीं चलने से यात्री परेशान हो ही रहे हैं। बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है, बसें लाइन से खड़ी हैं, ट्रकों के पहिए भी थम गए हैं। रोडों पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, चक्का जाम भी हो चुका है, जिससे कई सारी परेशानियां आ रही हैं। हड़ताल का दूसरे दिन ही आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। हिट एंड रन के नए कानून का विरोध है ये। बस और ट्रकों के पहिए थम चुके, मानो जिंदगी रुक सी गई हो। पेट्रोल डीजल की किल्लत भी हो सकती है अगर यही हालात रहे तो, और यही वजह है कि पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी लाइनें लोगों की लगी हुई हैं। पेट्रोल भरवाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनको जैसे ही जानकारी लगी कि ट्रकों की हड़ताल है, ड्राइवर्स की हड़ताल। तो अलग अलग शहरों में क्या कुछ हालात है इस हड़ताल को लेकर, वो हम जानेंगे। भोपाल से वासु चौरे और नर्मदापुरम से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। सरकार का मकसद तो अच्छा है कि दुर्घटनाएं कम हों, दुर्घटनाएं से होने वाली मौतें कम हों, लेकिन शायद ड्राइवर्स को ही ये जो कानून है वो समझ नहीं आ रहा और इसलिए हड़ताल पर है। हालांकि उनकी भी अपनी परेशानियां हैं, उनकी भी जो मांगे हैं वो जायज हैं। बिल्कुल, देखिए, नए प्रावधान जो किए गए हैं, कड़े प्रावधान जो किए गए हैं, उसके खिलाफ पूरे देश भर के ड्राइवर्स ने मोर्चा खोल दिया है और उसका असर अब सीधे तौर पर जो आम जनजीवन है उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब ट्रक्स नहीं चलते हैं, बसेस नहीं चलती हैं, तो सीधे तौर पर आप लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ता है। फल, दूध, सब्जी जैसी सप्लाई जो है वो इससे कहीं ना कहीं बाधित होती है। अनाज, राशन की जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर भी कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो मंडराने लगती हैं और ये भी बात सामने आ रही है कि पेट्रोल डीजल की जो सप्लाई है उस पर भी असर पड़ सकता है। तो ऐसे में लोगों के पहिए जो है, लोगों का कामकाज जो है वो थमने के जो आसार है वो बने हुए हैं। और आप सुबह से ही देख सकते हैं कि लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सुबह सुबह के वक्त पेट्रोल पंप पर कम भीड़ होगी तो वो पेट्रोल पंप पर कहीं ना कहीं पहुंचने का काम कर रहे हैं ताकि आसानी से पेट्रोल डलवा लें। और जो एक आशंका लगातार बनी हुई है, व्यक्त की जा रही है कि अगर इसी तरह से हड़ताल चलती रही तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की किल्लत से भी जूझना पड़ सकता है। तो उस परिस्थिति से बचने की जो कोशिश है
वो भी लोगों की ओर से की जा रही है। हालांकि देखिए जो पेट्रोल पंप संचालक है उनका ये मानना है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लोगों को पैनिक होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और पेट्रोल डलवा रहे हैं। जो पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत है पेट्रोल की? फिलहाल लोग पहुंच रहे हैं, कोई पैनिक जैसी स्थिति है? पैनिक जैसी स्थिति है ना, लोग पहुंच रहे हैं पेट्रोल डलवा? हाँ पेट्रोल डलाने तो आ रहे हैं लोग। पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल है उपलब्ध? हाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कल दिन भर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी रही? कल तो छुट्टी थी। अच्छा, तो देखिए जो लोग जो पेट्रोल पंप यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं उनका ये कहना है कि पेट्रोल जो है वो पर्याप्त संख्या में यहाँ पर मौजूद है और लोगों को किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है सुमित। और आने वाले समय में भी पेट्रोल ठीक है, मैं लौटूंगा वासु आपके पास। रायपुर से तनु वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, वहां पर क्या कुछ हालात देख रही हैं आप हड़ताल को लेकर? हालांकि जो बसों से यात्रा करने वाले हैं वो परेशान हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, नए कानून के विरोध में ड्राइवर्स जहां एक और हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते पूरे प्रदेश में कल बस और ट्रकों के पहिए थमे रहे, वहीं आज दूसरे दिन भी ड्राइवर्स का यह हड़ताल जारी रहेगा। और जाहिर है कि परिवहन संघ के इस फैसले से आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं इस बीच अगर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की सप्लाई प्रभावित होती है तो इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बीते दिनों राजधानी रायपुर के पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने के डर से लोगों की लंबी कतारें जो है वो देखने को मिली है, जिसके चलते खाद्य विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश जारी में कहा गया है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई जो है प्रभावित नहीं की जा सकती, क्योंकि ये आवश्यक वस्तुओं में शामिल है और इसको लेकर सभी जिलों के कलेक्टर्स को सप्लाई जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आदेश की कॉपी में यह भी कहा गया है कि डिपो से निकलने वाली गाड़ियों को अगर ड्राइवर्स के द्वारा रोका जाता है तो हड़ताल कर रहे ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसको लेकर राजस्व पुलिस की जो है ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही सभी टोल नाकों पर भी एक खास इंतजाम जो है किए गए हैं और सप्लाई जो है जारी रहे इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम भी जो है गठित की गई है। लेकिन आज भी ड्राइवर्स की हड़ताल जो है जारी रही और कहा जा रहा है कि आने वाले 3-4 दिनों तक ड्राइवर्स जो है वो हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते पेट्रोल, सब्जी और दूध के सप्लाई पर जो है वो खासा असर पड़ रहा है और सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को हो रही है। ड्राइवर्स ने ठान लिया है हड़ताल करने का, तो सरकार ने भी ठान लिया है कि हम जनता को परेशानी नहीं आने देंगे किसी भी तरह की। बिलासपुर से उमेश भी जुड़े हुए हैं। उमेश, बसों के पहिए थम जाने से यात्रियों को परेशानी तो होगी ही, लेकिन पेट्रोल के लिए जनता पैनिक हो रही है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेट्रोल पंप के संचालक कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं आएगी। उमेश, देखिए, लोगों को ये अंदेशा है कि 3 दिनों तक ये हड़ताल रहेगा, चूंकि जिस तरीके से ड्राइवर संघ के जो नेता हैं उन्होंने ये घोषणा की थी कि 3 दिनों तक ये हड़ताल रहेगा। लिहाजा जो लोग हैं उनको ये लगता है कि 3 दिनों तक अगर हड़ताल रहेगी तो उसकी वजह से जो पेट्रोल की जो टैंकरें हैं वो पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचेगी। अगर कल ही की बात करूं तो 20 जो पेट्रोल पंप है वो पूरी तरीके से ड्राई हो गए हैं सुमित। इसके साथ ही अगर कहें तो जो देर रात तक के जो पेट्रोल पंप थे वहां पर लोगों की जो लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, लोग डब्बे में लेकर पेट्रोल को जाते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो ऐसी बात नहीं है कि पेट्रोल की किल्लत नहीं होगी, किल्लत होगी, क्योंकि जब तक के जो टैंकर है वो नहीं पहुंचेगा पेट्रोल पंपों तक तो फिर कैसे पेट्रोल लोग भराएंगे। तो इसलिए लोग जो है वो अभी से उस पेट्रोल को जमा करने लगे हैं। इसके साथ ही अगर हम कहें तो सब्जी और फल की जो गाड़ियां हैं वो कल नहीं आई, राशन की जो गाड़ियां है वो कल नहीं आई, तो उसका असर सीधे तौर पर अब खाने पीने की चीजों में भी दिखने लगा। क्योंकि अगर एक दिन के भीतर अगर इस तरह की स्थिति बनी है तो आप सोचिए आज और कल भी इसी तरीके से हड़ताल की उन्होंने घोषणा की है, तो कहीं ना कहीं उसका असर खाने पीने की चीजों पे भी दिखाई देगा। और इसके अलावा जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर के जो ट्रक ड्राइवर है वो हड़ताल पर है, बस ड्राइवर है वो हड़ताल पर है, आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। लोग अपने दिनचर्या और अन्य काम को लेकर जो गंतव्य के लिए निकलते हैं वो नहीं निकलते। नर्मदापुरम में क्या कुछ हालात है वो हम जानेंगे। शैलेंद्र वहां से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जैसा कि उमेश बता रहे हैं कि बिलासपुर में पेट्रोल की किल्लत है, थोड़ी सी पेट्रोल के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। नर्मदापुरम में क्या हालात है पेट्रोल को लेकर? जी सुमित, यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो कल सुबह से ही जो तस्वीरें सामने आ रही थी, पचमढ़ी पहुंचने वाले सैलानियों को कोई भी वाहन नहीं मिल रहा था। सैलानी बड़ी खासी संख्या में परेशान हुए। और यदि पेट्रोल की बात की जाए तो कल शाम को एक पेट्रोल पंप पर तकरीबन 400 से 500 वाहनों की कतार लग गई थी। वहां पर पुलिस को पहुंचना पड़ा और पुलिस के साए में फिर पेट्रोल बट पाया है।
3 से 4 पेट्रोल पंप पर जो डेड स्टॉक है वो पहुंच चुका था और लोगों की बड़ी संख्या में लाइनें लग रही थी। और आज से ऑटो चालक भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं, तो जो जरूरत रोज की दिनचर्या की जरूरत की चीजें हैं वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। इस हड़ताल का व्यापक असर पूरे नर्मदापुरम में देखा जा रहा है, जहां एक और पचमढ़ी पहुंचने वाले सैलानी परेशान हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो पेट्रोल पंप से लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। इटारसी, होशंगाबाद सहित आसपास के क्षेत्रों में जो पेट्रोल पंप हैं वो लगभग अपने स्टॉक क्लियर कर चुके हैं। अब वहां पर जब तक नई आपूर्ति नहीं होती है तब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। और पुलिस के साये में कल शहर के पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल बांटा गया है। लोगों की बड़ी संख्या में कतारें लगी रही हैं। निश्चित तौर पर हड़ताल का दूसरा दिन ही है। हड़ताल और भी आगे चली तो शायद स्थितियां बिगड़ सकती हैं। सरकार हालांकि कह रही है कि हम किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे। बहुत धन्यवाद आप